आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.1 में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1.1 में 2 नंबर तक पढ़ाया जा चुका है। आज तीसरे नंबर से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में उस बुक का नाम बता देते हैं, बीजी प्रकाशन है। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकाशन की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन आप मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो विषम पूर्णांक होता क्या है? जैसे आपका भैया 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये सब आपके क्या हैं? विषम पूर्णांक है। इसका हल हम लोग देखते हैं किस प्रकार लिखा जाता है। हल वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अब किस रूप में लिखा जा सकता है भाई? विषम संख्या, एक संख्या हम जोड़ने के बाद अगली विषम संख्या प्राप्त होती है तो हम क्या मान लेते हैं? 2m+1 के रूप में क्या किया जा सकता है? आपका लिखा जा सकता है। अर्थात इसमें m बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट संख्या रखने पर संख्याएं प्राप्त होंगी, 3, 5, 7 प्राप्त होंगी, जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब भैया देखिए, अगर यहाँ हम यम के जगह 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? इसमें से m बराबर 1 माना गया, 1 रखते हैं तो 2 गुणा 1 होगा, 2 एकन्ने 2 और 1 जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा भैया? हमारा 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ हम 2 रखते हैं, 2 दूना 4 प्लस 1, 4 कितना भैया प्राप्त होगा? 5। इसी प्रकार हमें जो विषम संख्याएं होंगी, विषम धनात्मक संख्याएं होंगी, प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। संख्या 405 व 2520 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है? 405 व 2520 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं? इसका एचसीएफ निकालने के लिए मान लेते हैं, माना ए बराबर, हम क्या मानेंगे? छोटी संख्या मान लेंगे। छोटी संख्या क्या है हमारी? 405 है। कितना है आपका? 405 है। दूसरी संख्या कितना है आपका? 2520 है। तो b बराबर क्या मान लेंगे हम? 2520 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद मासा आपकी 2 विधि होती है, एक आपकी गुणनखंड विधि होती है और एक आपकी भाग विधि। तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लासा, वही है आपकी। ठीक है, और दूसरी भाग विधि है। तो हम लोग क्या करते हैं? आपका भाग विधि से सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 405 भागे कितना है आपका? 2520। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा कितनी बार जाएगा? हम पीछे से गेस कर लेते हैं। लगभग 4 पंचे 20, 4 छंग 24, लगभग कितनी बार जाएगा आपका? 6 बार ले चलते भैया। कितनी बार ले चलेंगे हम? 6 बार ले चलेंगे। देखते हैं 6 बार। 6 पंचे 30 के शून्य हासिल आया, कितना भैया आपका? 3, 3 शून्य 0, 3 हो गया। फिर 6 चौक 24, लगभग हमारा कितनी बार गया आपका? 6 बार गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। अब घटाते हैं, 0 में से 0 गया, यहाँ 0 ही आ जाएगा। 3 में से आपका 2 में से 3 नहीं जाएगा, क्या करेंगे? यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। 12 में से क्या घटाएंगे हम? 3। तो 12 में से 3 जाएगा भैया, कितना हो जाएगा? 9, 3, 12। यहाँ पर हम क्या लिख दें? 9 लिख दें। ठीक, हमारा क्या आएगा? आपका 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब देखिए, जो ये भाग करने वाली संख्या थी, ये शेषफल से क्या है आपकी? छोटी है। फिर इसी संख्या को हम क्या करेंगे? भागफल के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर इस संख्या को यहाँ भाज के रूप में यहाँ पर लिख देंगे कि इस संख्या से इससे इसमें क्या करना है? भाग करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा। लगभग हम गेस कर लेंगे कितनी बार जाएगा। यहाँ पर 4 बार ले चलते। कितनी बार ले चलते हैं? 4 बार, क्योंकि 4 9 36 हो जाएगा। 4 0 0, 4 9 36। कितनी बार गया भैया आपका? 4 बार गया। फिर इसमें से घटाते हैं, यहाँ 5 हो गया, यहाँ से नहीं घटेगा, यहाँ हासिल आ जाएगा 10। 10 में से 6 गया, कितना आ गया आपका? 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर फिर देख लेते हैं, ये 90 इससे भैया क्या है? छोटा है। फिर इस संख्या को यहाँ किस रूप में लिखते हैं? आपका भाग के रूप में लिखते हैं, यहाँ 90 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको देखो, 45 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। 45 दूना 90। ठीक, हमारा सवाल क्या हो गया? हल हो गया। अंतिम भाजक ही भैया क्या होता है? आपका मासा होता है। तो लिख लेंगे, अंतिम भाजक ही मासा होता है। मासा होता है।
तो अंतिम भाजक कौन है आपका 45 है, अर्थात मासा बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका 45 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया है 4 को हल कर लिया है। अंतिम भाजक ही मासा होता है। यहां पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां प्रश्न में नहीं कहा गया है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। संख्या 960 व 1575 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब उसका क्वेश्चन को हमने क्या किया है, नोट अगर कर लिए होंगे तो आप लोग हम मिटा देते हैं। ठीक, फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। क्वेश्चन को देख लेते हैं। 960 व 1575 कैसे ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 960 व बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर कितना है आपका 1575 है। ठीक, अब ये हमारी संख्या छोटी है तो इसको हम यहाँ इस संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 960 को 1500 आपका क्या लिखा गया है, 75 लिखा गया है। ठीक, तो 960 का आपका पहाड़ा कितनी बार जाएगा भैया, आपका पहाड़ा एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। हम लोग एक बार ले चलते हैं तो 960 करने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 960 हम लिख लेते हैं। 960 घटा लेते हैं। उसके बाद घटाएंगे कितना आएगा भैया आपका, यहाँ से आपका 5 हो गया, यहाँ से आपका 7 में से 6 गया, 1 हो गया, और यहाँ से घटेगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे। 9 6 15 यानी कितना आ गया आपका 615। अब 615 क्या है आपका, इससे क्या है आपका छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 960। अब 960 को क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे 960 में कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, आप लोग बताइए कितनी बार जाएगा। तो देख रहे हैं भैया 960 में हम एक बार जाएगा, यहाँ क्या आएगा 615 हो जाएगा। ठीक, फिर 615 में से हम घटाएंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया, 5 आ गया। हासिल कितना यहाँ से लेकर गए थे, इसमें 1 लेकर गए थे, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 4, और यहाँ पर कितना आपका 9, 9 में से 6 गया भैया आपका 3, कितना आ गया आपका 345। अब 345 जो आया है आपका, इसमें हम क्या करते हैं 615 में ले चलते हैं भाग। तो 615 में भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 615। ठीक, तब तक हम भाग करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। तो कितनी बार जाएगा भैया, एक बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, देख लेते हैं। 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, एक बार ले चलते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 345 हो गया। फिर घटा लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, आपका 1 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल ले जाओगे, वहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका 11। 11 में से 4 नहीं घटेगा, तो हासिल लेकर गए थे वहाँ 11 हो गया था, अब घटा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 7, और यहाँ पर कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया, 2 आ गया। अब क्या आ गया भैया हमारा 270। तो 270 हम नहीं, यहाँ पर फिर ये आपका बड़ा हो गया, तो इसको फिर भाग के रूप में लिखते हैं 345। ठीक, अब क्या करेंगे, 345 में 270 का कितनी बार जाएगा भैया, आप लोग बताइए कितनी बार जाएगा, बताइए। एक बार जाएगा ना, तो एक बार हम ले लेते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ का लिख लेते हैं 270, घटाएंगे कितना 5। ठीक, और यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, 7 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हासिल लेंगे 14, 14 में से 7 गया, कितना आ गया आपका 7, यानी 75। अब ये देखिए यहाँ पर आपका फिर लिख लेते हैं यहाँ पर 270, फिर 270 में कितनी बार जाएगा आपका, बताइए। वहाँ पर गेस करेंगे 50 25, 7 त्रिक 21, लगभग कितनी बार जाएगा आप लोग बताइए। 75 का पहाड़ा, उसमें कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। हम यहाँ पर 3 बार ले चलते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 200। देखिए 3 5 15 के 5 हासिल हुआ कितना आपका 1, तो 7 त्रिक 21, 22। हम घटाएंगे कितना आ गया 5, और यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेके थे 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 6, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ इस अभी यहाँ पर हम लिख देते, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, इसलिए हम इसको इस तरफ लगा लेते हैं। फिर क्या है आपका है 45 से क्या करना है, भाग करना किसको, आपको 75 को। तो 45 से करने कितना हो गया आपका 45 हो गया। ठीक, 45 करने 45 घटाएं, आपका 0 आ गया। यहाँ पर कितना हो गया आपका 7, 7 में से आपका 4 गया, 3 आ गया। फिर ये आपका छोटा हो गया, फिर यहाँ भाग के रूप में लिखते हैं, आप कितना हो गया 45, 30 से करने 30 यहाँ। ठीक, उसके बाद घटाएं, कितना हो गया आपका 5 15,
इस 30 को फिर यहाँ लिख देते हैं, तो 15 दुनाई 30, कितना हो गया आपका 30। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हम जानते हैं अंतिम भाजक ही क्या होता है आपका, मासा होता है। तो अंतिम भाजक क्या है आपका, देखते हैं भैया, अंतिम भाजक ही मासा होता है। अंतिम भाजक ही मासा होता है। तो अंतिम भाजक कौन है भैया, हमारा 15 है, अर्थात मासा बराबर क्या निकलेगा हमारा, अर्थात मासा बराबर हमारा हो जाएगा 15। ठीक, मासा हमें क्या प्राप्त हो गया, 15। अंतिम भाजक ही मासा होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका हल हो गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तब तक आप नोट करिए, फिर हम मिटाकर अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 315 व 225 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, संख्या 135 व 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, अब फिर उसी प्रक्रिया से मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या मान लेंगे आपका 135 व बी बराबर क्या मान लेंगे आपका 225। हमें उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। फिर से मिटाते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाने के लिए। यहां पर माना ए बराबर क्या मान लेंगे 135, ठीक, और बी बराबर क्या मान लेंगे 225। ठीक, ए बराबर 135 लिख लेंगे और बी बराबर क्या लिखेंगे 225। ठीक, अब हम कौन सी विधि लगाएंगे, भाग विधि। भाग विधि से हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो ये बताइए 135 है, यहां 135 लिख लेते हैं, 135 भागे 225 कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा। कितना आ जाएगा 135 से करने 135 घटाते हैं 0 हो गया, यहां से नहीं घटेगा, यहां कितना हो गया 12, 9 3 12, कितना आ गया आपका 90। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो भाग करने वाली संख्या इससे क्या है आपकी छोटी है, तो इस संख्या को यहां फिर से हम भाग के रूप में लिख देते हैं 135। ठीक, अगर हम 90 का 2 बार ले चलेंगे तो 90 दूना कितना हो जाएगा 180, तो इसलिए हम कितनी बार ले चलेंगे, एक बार। 90 करने 90, फिर से घटाएंगे कितना हो गया 5, और 9 4 13 कितना होता है 9 4 13, 4 बार जाएगा, 4 शेषफल आएगा घटाने पर। यहाँ फिर छोटा हो गया, फिर भाग के रूप में लिख देते 90, 45 दूना 90, ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका कट गया। तो अंतिम भाजक ही भैया क्या होता है आपका मासा प्राप्त होगा। यहां पर हम मासा बराबर क्या लिखेंगे, अंतिम भाजक ही मासा होता है, अतः मासा बराबर क्या होगा आपका 45। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ चुका है। हम लोग संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने भाग विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिया, इसका मासा कितना आ गया भैया 45 आ गया। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, तब तक आप सवाल आप लोग नोट करिए। यूक्लिड परिमिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक Q व R का अद्वितीय अस्तित्व इस प्रकार है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर तथा R द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग सवाल उसको नोट कर लिए होंगे। हम यहाँ नीचे देखते हैं, इसका आंसर हम लोग पहले से ही हल कर लिए हैं। ठीक, यूक्लिड परिमिका के अनुसार, हमारी यूक्लिड परिमीय होती है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है आपका शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन जो परिमिका होती है, यूक्लिड परिमिका के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, जो धनात्मक पूर्णांक हो वो क्या हो आपकी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, एक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए। a को किसी अन्य पूर्णात्मक आपका पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो। शेषफल क्या हो आपका r प्राप्त हो, जहां 0 से बड़ा क्या हो आपका r हो, r से बड़ा क्या हो आपका b हो। तो हमेशा जो शेषफल होगा वो कह रहा है आपका क्या होना चाहिए, वो r से, देखिए शेषफल जो होगा यहाँ पर आपका 0 दिया गया है। ठीक है, 0 से बड़ा होगा r, ठीक, r से बड़ा होगा b, या अतः कह सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और जो शेषफल से बड़ा क्या होगा आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक, यहाँ पर हम ध्यान देंगे जो आपका भाजक है
ये देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये यहाँ पर आपका इससे क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। किससे? आपका भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या होगा, शेषफल से सदैव बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, 2 से क्या करते हैं आपका 11 में भाग कर लेते हैं देखने के लिए। तो 2 पंचे 10, 5 बार गया, कितना आ गया 10। यहाँ पर घटाएंगे 1 आएगा। तो हमेशा ये देखिए ये भाग करने वाली संख्या है। ठीक है, और ये देखिए जो आपका भाजक से हमेशा क्या है आपका शेषफल हमेशा क्या होता है, जो आपका ये देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, गुणे क्या होता है आपका भागफल। तो ये भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होगा आपका बड़ा आएगा। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे हम यहाँ पर सवाल नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल क्या आता है 32 आता है। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें सूत्र पता है यूक्लिडी विभाजन परिमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी से हम क्या करते हैं, सवाल को लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र को लिख लेंगे। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस क्या होता है आपका सूत्र भैया, शेषफल होता है। ठीक, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर देखिए हमारा सवाल में दिया गया है। ठीक, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी भाज्य ज्ञात करना है जिसको 61 से विभाजित करने पर, किसको 61 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है आपका 27 क्या आता है 61, यानी आपको भाज्य दिया गया है। ठीक, भाज्य क्या आपको दिया गया है 61 दिया गया है, से विभाजित करने पर भागफल कितना है आपका 27 आए तथा शेषफल कितना है आपका 32 आए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सवाल को, हम लोग फिर से पढ़ते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए इसको 61 से विभाजित करने पर, मतलब संख्या में भाज्य ही ज्ञात करना। ठीक है, हमें सब दिया गया। ठीक, भाजक दिया गया है 61 से विभाजित करने पर, हम इसका मतलब भाजक दिया गया 61 दिया गया है। भागफल कितना प्राप्त हो, भागफल कितना हो आपका 27 प्राप्त हो। शेषफल कितना रखना भैया, हमें शेषफल 32 आता। कितना आता आपका 32 लिख लेते हैं। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 27 का और इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, आप लोग गुणा कर कर कॉपी में लिखिए कितना आएगा। नहीं आ रहा तो हम लोग यहां पर कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 27 से क्या करना है आपको 61 में गुणा करना है। तो यहाँ कर लेते हैं 27 गुणे 61, 7 1 37 7 2 1 2 7 छंग 42 के 2 हाथ इलावा 4 7 यहाँ पर देखिए 7 छंग 42 के 2 हाथ इलावा 4 6 2 9 12 2 14। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 2 2 4 कितना आ गया 1447। कितना आ रहा भैया आपका 1447। ठीक है, कि हमारा आंसर गलत है, आप लोग चेक कर लीजिए। 7 1 7 2 1 2 7 छंग 42 के 2। ठीक, अब यहां पर हमारा हासिल 4 आया। ठीक, यहां गलत है 6 2 9 12 6 2 9 12 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 1600 कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। ठीक है, गलत था, यहां पर क्या लिख देंगे 1647 लिख लेंगे। ठीक, प्लस कितना है आपका 32 है। इनको क्या करेंगे हम ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करिए आप लोग, कितना आता है यहाँ पर 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 1679 आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हुआ प्राप्त हो गया, यानी भाज्य करने वाली संख्या क्या हो गई आपकी 1679। अगर हम इसको क्या करेंगे 61 से विभाजित कर देंगे तो भागफल कितना आएगा 27 आएगा तथा शेषफल कितना आएगा आपका 32 आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो भी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यूपी बोर्ड से जुड़े हुए आपके सभी प्रकाशन की बुकों को हम क्रमबद्ध तरीके से हल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।